हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th के लिए, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है हम लोगों की लाइफ में और इकोनॉमी के लिए कैसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर का छोटा सा एक पार्ट ही आने वाला है आपके एग्जाम में, जो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच countries, people and businesses around the world became increasingly connected and interdependent। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज, कंपनीज आपस में मिलकर किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है। अब ग्लोबलाइजेशन के अंडर एक और टर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब दो या दो से ज़्यादा, नेशन मतलब कंट्रीज, और कंपनीज या कॉरपोरेशन कुछ भी आप लगा सकते हैं आगे। तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज जो होती हैं वो बहुत सारी कंट्रीज को इकट्ठा इंटीग्रेट करके कुछ नया प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क्स के लिए आपको ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन भी आ सकती है और मल्टीनेशनल कंपनीज की डिफाइन भी आ सकती है। अब अगर आपको मैं थोड़ा और सिंपल करके समझाऊं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फ़ोन का। एक आपके हाथ में जो फ़ोन है ये किसी एक कंट्री में रेडी नहीं होता। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में बनते हैं और कहीं और किसी और कंट्री में जाकर असेंबल हो सकते हैं और ये फिर पूरे वर्ल्ड में सेल होता है। सैमसंग या कोई भी आप फ़ोन ले लेते हैं, ये सब इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो क्योंकि एक फ़ोन बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की ज़रूरत है, मतलब वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ का प्रोडक्ट है। ऐसे ही आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज़ की वजह से हम लोगों को मिलती हैं। आजकल हम जॉब्स भी देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो है MNCs में जॉब करते हैं। नोएडा, गुड़गांव, यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो MNC बेस्ड हैं और मतलब मल्टीनेशनल होती हैं। अच्छा, एक और इसमें टर्म आएगी इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी मैं साथ में क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी इंसान अगर किसी बिजनेस में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इट मीन्स कि किसी फॉरेन कंपनी ने या तो मेरे देश में इन्वेस्टमेंट की है या मैंने उनके देश में इन्वेस्ट किया है। लाइक अगर हम अमेरिका, लंदन ऐसी कंट्रीज को देखें तो इनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी तो बहुत है, लेकिन काम करने के लिए लेबर इनको वहाँ बहुत महंगी मिलती है। तो ये हमेशा कोई ऐसी एशिया की कंट्री ढूंढते हैं जो ओवर पॉपुलेटेड है, जहाँ पर जो लेबर है बहुत इनको कम रेट्स में मिल जाती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, मेन इनका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इनको कम करना है। तो लेबर क्योंकि यहाँ इजीली अवेलेबल है तो वो हमेशा इंडिया, पाकिस्तान या एशिया के बाकी कंट्रीज जो हैं वहाँ पर लेबर को ढूंढती हैं और वहीं पर कंपनी का सेटअप करते हैं। तो अब उन्होंने जो यहाँ पैसा लगाया वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगेन, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिफाइन भी आपको पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कारगिल फूड्स जो है वो अमेरिका का है और इंडिया में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब ये जो कंपनी है वो तो अमेरिका में है, लेकिन इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी इंडिया में हुई है और इसकी जो मार्केट है वो भी ज़्यादातर इंडिया में ही है। तो ये होता है एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक तरीका, जिससे कि वो कंट्री भी अर्न करती है, हमारी कंट्री को भी फ़ायदा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में भी फ़र्क आएगा और अच्छी हो जाएगी इकोनॉमी। एक और आपको जो बेनिफिट पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अगर मेरे देश में कोई डेवलप्ड कंट्री अपना कोई शेयर डालती है या इन्वेस्ट करती है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखो, अगर मेरी कंट्री में कोई मल्टीनेशनल कंपनी आके अपना सेटअप लगाएगी या कंपनी खोलेगी या फैक्ट्री लगाएगी, कुछ भी अगर ऐसा वो करती है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा मुझे ये होगा कि मेरे देश की जनता को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉफिट भी कुछ हद तक तो होगा, तो वो जो है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं।
फोर्थ, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे देश में लेबर ज़्यादा अच्छी है। बट अगर सेटअप हमारे देश में लग रहा है तो ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी अपनी लेकर आएंगे, तो हमें जो है वो नई टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिलती है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी कुछ और 1-2 पॉइंट्स अपने हिसाब से डाल के, ये 3-4 पॉइंट्स इनको इलेबोरेट करके आप बहुत अच्छा सा आंसर इसमें लिख सकते हैं। आपकी बुक में कुछ बेसिक चीज़ें दी होती हैं, लेकिन आई होप कि अगर आप खुद से और अच्छा एक्सप्लेन कर सकें और थिंकिंग स्किल को बढ़ा सकें तो आप आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपके इस बार के जो एग्ज़ाम में ग्लोबलाइजेशन का पार्ट आएगा वो इतना ही आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए मैं एक और वीडियो डालूंगी। इसी की नहीं, सारे चैप्टर्स जितने भी इकोनॉमिक्स में आएंगे, क्योंकि आज हमारे इकोनॉमिक्स का ये जो पूरा आपका एग्जाम में आना है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी आईडी में देख सकते हैं कि बहुत सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं पूरे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स की। तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जल्द ही, जिसमें सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आई होप they will help you in your exam. Do share with your friends ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। Thank you so much.